नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का एक बयान इस समय सुर्खियों में है। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ में साध्वी आसू जी हैं। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले स्वयं कहीं और चले जाएं। किस प्रकार से उनके बयान को आप देखती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो ये बयान दिया है, क्यों, वो तो खुद यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे, तो वो कैसे हमें कह सकते हैं कि हम चले जाएं? हिंदुस्तान तो हम हिंदुओं का ही है, हम क्यों चले जाएंगे? जाना उन्हें है, वो चले जाएं पाकिस्तान। किसी ने उनको रोका नहीं है, किसी ने उनसे कहा नहीं है आप यहाँ रहें। अगर उन्हें यहाँ लगता है कि ये देश उनके रहने के लायक नहीं है या वो नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं होता, तो वो यहाँ से चले जाएं। वो औरों को सलाह क्यों दे रहे हैं? पहले वो खुद ही चले जाएं। उन्हें हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। हमारा हिंदुस्तान है, हम तो यहाँ रहेंगे, अपने अधिकारों को भी लेंगे और अपने सब अधिकारों का यूज भी करेंगे। उन्हें जाना है, उन्हें परेशानी है, उनका दिमाग खराब हो गया, वो चले जाएं। मौलाना महमूद मदनी तो कह रहे हैं कि ये मातृभूमि हमारी है, हिंदुस्तान हमारा है। सर, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान किसका है। हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है, उनका तो पाकिस्तान है, वो वहीं जाकर रहे। उनको तो पाकिस्तान भी नहीं अपना समझेगा, क्योंकि उन्हें तो काफिर कहा जाता है वहां पर, और इस देश में उन्हें इतना मान सम्मान मिलता है, तब वो ऐसी बात करते हैं, तब वो हमें जाने के लिए कहते हैं। उन्हें ही चले जाना चाहिए यहाँ से, हमें नहीं जाने की जरूरत है। परेशान वो हैं, दिमाग उनको लगता है कि वो असल में पागलों वाली बातें कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर इतना भय हो गया है योगी जी से, मोदी जी से, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाए और जिसको भी अपने साथ ले जाना चाहे वो उसे ले जाए अपने साथ। यहाँ पर उनको ये माहौल खराब करने की, यहाँ उनका अपने यहाँ पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स की अगर आप वेरिफिकेशन करें, कौन कहाँ से आता है, कैसे खप जाता है, पता ही नहीं। कितने आतंकवादी उनके नीचे पलते हैं, उन्हें पता है। तो फिर माहौल तो वो खराब कर रहे हैं। इसलिए जो भी देश का माहौल खराब करता है, जो हिंदुस्तान का माहौल करता है, वो इस देश के लायक नहीं है। उसे इस देश में रहने का, उस देश में अधिकारों की बात करने का, इस देश में कुछ भी बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें देश से चले जाना चाहिए और उन्हें निकल जाना चाहिए यहाँ से। आप तो कह रही हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। सर, हम लोग इसी उसमें तो मारे जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो तहजीब की बात करते हैं, पर वो क्या कर रहे हैं देखिएगा। वो क्या कर रहे हैं? वो तो हमारे विरोध में बयान दे रहे हैं ना। अगर हमने उन्हें अपने बराबर बिठा के अपने बराबरी का हक दे दिया, तो वो तो हमारे सिर पे नाचने लगे हैं ना। तो क्यों? हमारी यही है कि हम लोग मेहमान को अपना समझते हैं, यही हमारे देश की परंपरा है। और वो इस चीज को समझ रहे कि हिंदुस्तान उनका हो गया, और वो ऐसे ऐसे बयान देंगे, हम ही लोगों को कहेंगे जाने के लिए। शरणार्थी बनकर वो यहाँ आए थे, हम लोग नहीं कहीं गए थे, हम तो शुरू से यहीं रह रहे हैं। हमारा तो बेस ही हिंदुस्तान है, उनका बेस नहीं है हिंदुस्तान। उनका बेस तो पाकिस्तान है। वहां से भागकर झगड़ों में वो यहाँ आकर बसे थे, हम लोग नहीं बसे थे वहां से आकर यहाँ पर। मौलाना महमूद मदनी जैसे लोगों को योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस प्रकार का भय है, किस प्रकार की दिक्कत है? सर, उनको यही भय है कि उनकी मानसिकता खराब हो गई है। उनको ये जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, इधर मथुरा का मामला चल रहा है, इधर कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, ये लोग बौखला गए हैं। जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तब तो ये नहीं बौखलाए थे। अब अगर सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, अपनी चीज को वापस ले रहा है, अपने देवी देवताओं की पूजा की बात करता है, तो ये ऐसे बयान करेंगे क्या? ये ऐसी चीजें बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग यहाँ के नहीं हो, हम लोग यहाँ के हैं। जब मस्जिद थी वहां पे, तब ये क्यों नहीं बोले थे? तो ये भय है इनको योगी मोदी जी से, क्योंकि इनका नाम अजान के उस समय जो इनका लाउड स्पीकर बजता था वो बंद हो गया। और इनको ये सोचना चाहिए, वो सिर्फ इनका थोड़ी बंद हुआ है, वो तो मंदिरों पे भी बंद हुआ है। तो आप एक बात बताइए, जिस प्रकार मौलाना जी कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए? सर, वो इसलिए कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम ऐसे भी है जो देश का माहौल खराब करते हैं। जो भी देशद्रोही होगा, जो भी देश का माहौल खराब करेगा, यहाँ की अमन शांति को खत्म करेगा, तो उसे यही कहा जाएगा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये लोग यहाँ के नहीं है। ये रहते यहाँ पर है, खाते यहाँ का है, गुणगान पाकिस्तान के करते हैं। ये इनकी आदत है। सारी योजनाएं लेंगे, हर योजना का फायदा लेंगे, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कहलाएंगे। कहाँ के ये अल्पसंख्यक है?
बहुसंख्यक है। आज के अखबार में आप देख लीजिए, इन्होंने लिखा है कि हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम बहुसंख्यक है। अगर ये बहुसंख्यक है तो इनका अल्पसंख्यक का रिकॉर्ड खत्म कर देना चाहिए। इन्हें वोट का अधिकार भी यहाँ मिला है, पाकिस्तान जाके वोट डाल के दिखाए ना, ये डाल के दिखाएं तो माना जाएगा कि ये पाकिस्तान के है। हिंदुस्तान में इन्हें अधिकार ज्यादा मिल गए, इसलिए ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, लोगों को इकट्ठा करके कुछ भी सम्मेलन कर लो। ये इनका अपना समझने लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़े से जहां अधिकार दिए इन्हें बराबर में बिठा लिया तो इसको अपना समझने लगे, हम लोगों को बाहर का कहने लगे। ये तो सब जानते हैं हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान है, इसलिए नहीं कि ये लोग यहाँ रहते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसलिए हम लोग हिंदू हैं, इसलिए हिंदुस्तान है। साध्वी जी, आप एक बात बताइए, क्या वर्तमान दौर में हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जा रहा है? कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा सर। किस योजना में भेदभाव किया जा रहा है? कोई एक मुसलमान बताए कि उसे कोई योजना नहीं मिली? बताए, मुझे आके बताए कोई योजना नहीं मिली। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाते हैं। योगी जी की योजना जब आती तो ये कोई स्पेशली थोड़ी आती है वर्ग विशेष के लिए, ये हिंदुओं के लिए आ रही है, मुसलमानों के लिए नहीं आ रही। सबसे ज्यादा आप राशन की दुकान पे देख लीजिए कौन खड़े रहते हैं। बच्चे ज्यादा हैं तो इनके हैं, हम लोगों के तो एक एक दो दो बच्चे ही हैं, इनके 10-10 होते हैं, तो राशन ज्यादा कौन ले रहा है? स्कूल में स्कॉलरशिप आती तो अल्पसंख्यक होने के नाते इन्हें सारी योजना मिलती है। कहीं और वो योजना बैंक में आएगी, कुछ भी आएगी, सबसे ज्यादा इन्हें मिलती है। फिर भी ये लोग कहते हैं हमारा बराबर का अधिकार नहीं है। और क्या चाहिए इन्हें? पाकिस्तान में जाके दिखाओ ना, और वहां ये अधिकार लेके दिखाओ तो माना जाएगा कि आपको यहाँ नहीं मिलता है। ये तो बोलने की, फालतू बोलने की डर गए हैं सर, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। और महमूद मदनी जी ने जो ये बयान दिया, मुझे तो लगता है उनको डर बैठ गया है योगी जी मोदी जी का, तभी वो बेबाक बयान कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं वो बुद्धि से। उन्हें ये शोभा नहीं देता, वो एक संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। ये तो एक प्रोपेगेंडा है लोगों को अपने हित में करने का, वरना जो समझदार मुस्लिम होगा वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। अभी मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है। जो भी आएगा, जो भी निर्णय आएगा वो सबको मंजूर होना चाहिए और शांतिपूर्वक मंजूर होना चाहिए। आपको जो कहना है वो वहां कहो ना। आप इस तरह से मीटिंग करके या लोगों को इकट्ठा करके अपने बयानबाजी या अपने हक में लोगों को इकट्ठा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने अधिकार मिलने के बावजूद ही तो ये ऐसा कर रहे हैं। अगर इनके अधिकार ना होते तो ये ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। ये अधिकार है तभी कर पा रहे हैं। और फिर कहते हैं हमें अधिकार नहीं है, हमें बराबरी का दर्जा नहीं है। क्या हमारे राष्ट्रपति अब्दुल APJ कलाम नहीं रह चुके हैं? अभी जो जम्मू में एक सैनिक शहीद हुआ है वो मुस्लिम नहीं था। शहादत को उनकी नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं हम, क्योंकि उन्होंने देश के हित में काम किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पता नहीं कितने लोगों के फॉलोअर हैं, कितने लोग उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो संत आदमी है, संत थे और उनको ही माना जाता है। उनके क्रियाकलापों को, उनके एक आचरण को फॉलो किया जाता है। फॉलो इनको क्यों नहीं कोई करता? क्योंकि इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, इसलिए ITS सेंटर की स्थापना हुई है देवबंद में, क्योंकि इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कौन आता है कौन जाता है, कोई ये सत्यापन अपने स्टूडेंट्स का नहीं करते हैं। आते हैं टूरिस्ट वीजा पर और यहीं खप जाते हैं, तो उनका सत्यापन क्यों नहीं कराते? अगर आप इतने ईमानदार देश के लिए हो तो आप सबका रिकॉर्ड सरकार के पास जमा कराओ ना। क्यों आप उन्हें अपने अंदर खपा लेते हो? आप दारुल उलूम की तरफ जाके देखिएगा, वहां पता ही नहीं चलेगा आपको कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। तो बताइएगा गलत कौन है? हम लोगों में नहीं गलत है, गलत ये लोग होते हैं। तो जो गलत होगा डर उसके मन में बैठेगा, बहकी बहकी बातें वो करेगा। हम लोग नहीं इनको जाने को कह रहे हैं। इन्होंने ये बात कह के अपना डर व्यक्त किया है और ये खुद चले जाएं। मदनी जी यहाँ से खुद पाकिस्तान चले जाएं और जिसको जाना उसे भी साथ ले जाएं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। नहीं, बाप का तो इनके भी नहीं है, तो फिर इन्होंने ये बयान क्यों दिया? बाप का तो इनका भी नहीं है, तो बयान इन्होंने क्यों दिया? ये मौलाना जी का कहना ये है कि यहाँ पर देश की आजादी के लिए तो मुस्लिमों ने भी यहाँ पर अपना बलिदान दिया है, अपने प्राण न्योछावर किए हैं। तो जिन मुस्लिमों ने अपना प्राण न्योछावर किए हैं, हमारा तो उनकी शहादत को, उनको नमन है। हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, कह तो हम इनको भी कुछ नहीं रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं। जाने के लिए इन्हें किसने कहा? इन्होंने तो बोला है कि आप चले जाओ। उकसाने वाले बयानबाजी ये कर रहे हैं ना हम, कि हमारी तरफ से कहाँ ऐसा बयान आया कि चले जाओ आपका नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि आपका नहीं है, आप चले जाओ। जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई है, तो प्राणों की बाजी तो कई हिंदुओं ने भी लगाई है। मौलाना महमूद मदनी तो कह रहे हैं कि वर्तमान दौर में मुस्लिमों का तो पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सर आप बाजार में जाकर देखिए या कहीं भी घूमकर देखिए, कौन सा मुस्लिम पैदल नहीं चल रहा है? या उनको क्या आजादी नहीं है? क्या नहीं है? हम उनसे पूछा जाए ना, वो चीज बताओ जो आपको नहीं मिली। कहने से क्या होता है? कुछ बता के कुछ प्रूफ दो कि आपको ये नहीं मिला।
कौन सा अधिकार नहीं? मेरा ये वोट का अधिकार इन्हें मिला हुआ है, अगर इनसे ये अधिकार छीन लिया जाए तो मिला हुआ है ना, तभी तो बोल रहे हैं। यही मेरा कहना है कि इन्हें ज्यादा अधिकार मिल गए हैं, तभी ये बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी हमारे साथ में साध्वी आशु जी, जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का हिंदू उन मुस्लिमों से बेहद प्रेम करता है, सम्मान करता है जो देश हित की बात करते हैं, लेकिन जो देश के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।